जूस बना रहे थे संतरे वाला, तो उसमें बिया हम एक एक करके निकाल लेते हैं, क्योंकि मिक्सर में जब इसको बिया पीस जाता है तो जूस बिल्कुल कड़वा हो जाता है, तो पिलाता नहीं है। तो इसलिए एक एक करके हम इसका बिया निकाल लिया, ताकि जूस पीने में जायकेदार हो, अच्छा हो, कड़वा ना हो। हम आ गए हैं किचन में बना रहे हैं जूस, और जूस बन रहा है फरहान के लिए, जो वीडियो में नहीं आते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अच्छे हैं। और हम आ गए थे जूस बनाने के लिए, और देखें मट्ठा हमारा तैयार है, और 1 बज गया है, अज़ान हो रही है ज़ोहर की। और हम भी अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। रोज़ा करीब करीब बीत ही चुका है, 26 रोज़ा हो गया माशाअल्लाह, हो जाएगा ना, और आराम से बीत गया रमज़ान। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक आपको बुरी नज़रों से बचाए, आमीन। एक तरफ तो जूस बना रहे हैं, दूसरी तरफ हम रिवाइव बना रहे हैं। बच्चों के वालिद साहब जो हैं वो वाइट कपड़ा ज़्यादा पहनते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, तो उनका कपड़ा सब इकट्ठा हो गया है। तो उसको अभी जाके धुल, मशीन में घूम गया, बस उसको धुल कर रिवाइव लगा कर उस पर छत पे ले जाके डालना है। और मेरी वीडियो 2 लोग हैं पसंद करते हैं, और वीडियो में कमेंट भी किए हैं कि आपकी अफ्तारी में तरबूज नहीं रहता। तो उनका नाम है मोहम्मद तारिक। तो उनसे हम कहना चाहते हैं कि कि हमारे बच्चे तरबूज पसंद नहीं करते हैं। मेहमान कहते हैं कि आपका तीसरा बेटा नहीं दिखता, तो हमारे तीसरे बेटे को वीडियो बनाना पसंद नहीं है, तो इसलिए वो नहीं आते हमारी ब्लॉग में। बेटे का मेरे नाम है मोहम्मद फरहान, और मोहम्मद तारिक और हाफिज़ रहमान, ये दोनों लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। तो वीडियो अच्छी लगती है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जूस ले लो ताकि ठंडा बना रहे, रोज़े के टाइम पी सको। बोतल भर देना, फ्रीज में बोतल जो है यही इतनी बची है, शाम में रोज़ा खोलने में घट जाएगी। कपड़ा धुल दिया है सब वाइट वाला। रमज़ान से थोड़ा ज़बान जो है लड़खड़ा जाती है, तो नीचे धुलकर सब कपड़ा ले आए। अदनान यहाँ रख देते हैं, तो हम ऊपर आते हैं डाल देते हैं, क्योंकि ये सब जो है चिंगुर जाता है, तो खोल खोल के फैलाना पड़ता है। धोबी के यहाँ प्रेस के लिए जाएगा, तो वाइट वाला कपड़ा धुलना कठिन भी है, आसान भी है। आसान इसलिए है कि आला एरियल में भिगा दिया और रख दिया 2 घंटा, उसके बाद मशीन में डाल दिया। वो मशीन घूम कर 2 बार घुमा दिया, धुल गई, फिर खंगाल कर रिवाइव लगा के नील लगा के ला के डाल दिया। और अगर मशीन ना होती है, बिगड़ जाती है, तो बहुत दिक्कत होती है। हाथ से धुलने में जो है सफ़ेदी उतनी आ नहीं पाती, हाथ से बहुत धुलना पड़ता है और इंसान थक जाता है। तो इसलिए मशीन से वाइट कपड़ा धुलना बिल्कुल ईजी है। तो पैंट है, शर्ट है, कुर्ता है, ये सब है, धुल गया है, सारा धुल जाएगा ना। तो पहले धोबी जो हमारे यहाँ लगे रहते थे, वो धोबी बहुत अच्छे थे, घर ही आते थे, ले जाते थे कपड़ा। वो हमारे दादा दादी के पुश्तैनी धोबी थे, उनके अब्बा का नाम गफूर था। वो उनका पोता है जो आता था ले जाता था, लेकिन अब वो चला गया बाहर, और ख़बर भी नहीं किया कि बाहर गए। मोबाइल पर जब लगाया जा रहा तो मोबाइल जब बंद बता रहा, फिर गए पता किए, उनके गफूर उनके अब्बा हैं, गफूर उनके दादा हैं, और गफूर के बेटे से जाके पता किया, यानी उनके अब्बा से। तो अब्बा को पता ही नहीं कि बेटा बाहर चला गया। तो इनके अब्बू वाली साहब जो पता किए, तो पता चला बाहर गए हैं। जब उनके अब्बा से बताया तो कहने अच्छा हमें नहीं पता कि बाहर चला गया। कई बेटे हैं, जब वो पता किए तो कहें हाँ हाँ बाहर चला गया। तो वो हमारे पुश्तैनी धोबी हैं। तो अब हमारे जो है धोबी लग गए हैं, हमारे मायके की तरफ के हैं। मेरे अब्बू का वो कपड़ा धुलते थे पहले, घर जाके धुलते थे, वही ले जाके मेरे अब्बू का कपड़ा प्रेस भी करते थे। मेरे अब्बू भी, यानी जो है मेरे बच्चों के नाना या मेरे अब्बू, वो भी वाइट ही कपड़ा पहनते थे। तो उनका वही धोबी प्रेस भी करते थे, घर आके धुलते थे। तो वही धोबी फिर लग गए हैं। तो वो आएंगे नहीं, उनके पास दुकान पर ले जाना होगा। जब वो प्रेस कर लेंगे तब वो घर ला कर देंगे।
और जो लोग वीडियो मेरी देखते हैं और कमेंट करते हैं तो कमेंट अच्छा करें, क्योंकि बच्चे हैं, बहू हैं, बेटा हैं, शौहर हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोग देखते हैं तो सबकी अपनी एक इज़्ज़त होती है ना। तो इसलिए कमेंट अच्छा करें, और अच्छा ना भी करें तो कोई अच्छी बात करें कि इंसान उससे अच्छी बात, अच्छी तालीम सीख सके। गंदी बात, बुरी बात मत किया करें, किसी का दिल मत दुखाया करें। दिल दुखाना जो है सबसे बड़ा गुनाह है। और हमारी जो है कारीगरी चालू रहती है, कुछ न कुछ हम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। तो फ्रेश दही जमाने जा रहे हैं बस। आजकल दही का तो बहुत काम रहता है, बच्चे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, तो इसलिए दही जमा रहे हैं। तो ईद आने वाली है तो इसलिए ईद के लिए काजू है, बादाम है, पिस्ता है और छुआरा है, सारे आइटम मतलब जो जो भी उसमें है अभी तो सब रख लिए हैं। और मौनी को हमने साफ़ करके रख लिया है, और सिवैयाँ वही रखेंगे इसमें, और रखने के बाद वही भूनने की तैयारी चल रही है। तो इससे हमें याद आया बचपन की यादें, क्योंकि बचपन की यादें अभी तक जब एज हो गई 40-46 साल की उम्र हो गई, लेकिन बचपन की जो खुशी दिमाग में रहती है अब तक वो याद रहती है। जब भी कोई त्यौहार आता है तो वो बातें याद आ जाती है अम्मी अब्बू के साथ वाली। हालांकि अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया है, लेकिन बचपन की सारी ईद की यादें अभी तक याद है, और बहुत खुशी होती है वो जब सोच लिया जाता है तो बचपन की क्या बातें होती हैं, मासूमियत। तो अब लाख कितना भी पैसा दौलत भरी रहे, लेकिन वो यादगार जो है अब नहीं उसके बराबर हो सकती। बचपन में जो है अम्मी अब्बू जब जो है कपड़े वगैरह सब हम लोगों के लिए लाते थे, हम लोग कई बहनें थे तो हम लोग इतना खुश होते थे, चूड़ी देख देख कर, चप्पल देख देख कर। मौनी में इसी तरह सब रखी जाती थी हमारी अम्मी सब। हम लोग अम्मी को अपनी बाजी कहते थे, क्योंकि हमारे मामू अपनी बहन को बाजी कहते थे। तो बचपन में हम आदत हम ही लोग को पड़ गई है, हम लोग अम्मी को बाजी कहते थे। तो बाजी हमारी जब मौनी में सारे कपड़े, चूड़ी, दुपट्टा सब हम लोगों का रखती थी, क्लिप वगैरह। तो हम लोग रात भर सोते नहीं थे, और रात भर जा जा के देखते रहते थे कि मेरी वाली अच्छी है। कई बहनें थी तो वो कह नहीं मेरी वाली अच्छी है, मेरी ले ली हो, तुम मेरी ले ली हो। उसी में बैसी बसा होती थी। रात भर उठ अम्मी अब्बू सो रहे हैं, हम लोग धीरे से पैर दबा के जाके देखते थे। मतलब चूड़ी कपड़े की इतनी खुशी होती थी कि हम लोग रात भर सोते नहीं थे, और जा के देखते रहते थे कि मेरा बिगाड़ दी हो, वो कहीं मेरा बिगाड़ दी हो, मेरा अच्छे से रखो, अपना बचा रही हो, मेरा बिगाड़ रही हो। ऐसे ऐसे नोक झोंक बचपन में होती थी बहनों के साथ, तो बहुत अच्छा लगता था। आज भी वो याद है। लाख दौलत और पैसा इस वक्त हो जाए, लेकिन वो बचपन की जो खुशी होती थी वो बराबर नहीं हो सकती इस वक्त। हमें तो बिल्कुल नहीं, और किसी को हो या ना हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी वीडियो जो भी देख रहे हो उन लोगों में से किसको किसको बचपन की ईद और बचपन की नटखट बातें किसको किसको अच्छी लगती हैं कमेंट में बताइएगा। बचपन में जब मेरी बाजी सेवैयाँ भूनती थी और मेरे अब्बू सब कपड़े वगैरह का इंतज़ाम करते थे, तो हम लोग जो है बचपन की सब यादें बहुत अच्छी याद रहती हैं, आज तक याद हैं। तो हम लोग स्कूल में अपनी अब्र रहमत जो पढ़ते थे उसमें भी ईद की चर्चा हुई थी, उसमें भी असद अहमद थे और अम्मी उनकी सेवैयाँ भून रही थी। अम्मी और बच्चे जो है बच्चों के कपड़े अम्मी ने सिलवाए थे, असद के नीले और अहमद के पीले। तो वो लोग नहाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद जो है वहाँ से आवाज़ दे रहे हैं, अम्मी मेरे पीले कुर्ते कहाँ हैं, अम्मी मेरे नीले कुर्ते कहाँ हैं। तो अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ, तुम्हें यादें बहुत तेज़ रहती हैं, आज तक अभी तक वो दिमाग में रहती हैं। जो किताब में जो हम लोग पढ़ते थे वो सोचते थे कि ये जैसे मेरे घर ही की बात हो, इस तरह से ऐसे लगता था। उस वक्त तो हम लोग ऐशो आराम कर रहे थे, अम्मी अब्बू ज़िम्मेदारियों में मुब्तला थे। अब हम लोग ज़िम्मेदारियों में मुब्तला हैं, बच्चे ऐश कर रहे हैं। वक्त वक्त की बात है, सबके साथ यही होता है। वहाँ से गैस को हमने उतार लिया, देखें ये सिलेंडर है और ये है गैस नीचे उतार दिया है, और हम यहाँ बैठ गए हैं भगोना लेकर, हम सेवई लेकर चले आए हैं। तो बचपन की यादें को ख़त्म करके आ गए किचन में, सेवई भुनना है। अब ज़िम्मेदार हो गए, बचपन की याद अलग होती है। वो माँ बाप ज़िम्मेदार रहते हैं, हम लोगों तो बस खुश रहना, खाना पीना रहता है, ज़िम्मेदारी तो रहती नहीं। तो इसलिए बचपन की यादें बहुत अच्छी लगती हैं।
तो अब हम लोग ज़िम्मेदार हैं, बच्चे अभी खा रहे हैं, घूम रहे, टहल रहे, तो सबका एक दिन आता है जिम्मेदारी का। अब चलते हैं किचन में, सेवई भूनते हैं। चढ़ा दिया है, फुल आँच कर दिया है, और इसका पौना हम ढूंढ लेते हैं। यहीं पास ही में मेरे पास रखा है, खींच लेते हैं। इसमें देखते हैं कौन सा पौना है मेरा बड़ा वाला। ये है मेरा सेवई भूनने वाला बड़ा वाला। अलविदा ए माह रमज़ान, तेरी अज़मत को सलाम। दुआएं रमज़ान मुबारक, ना रहेगा सदा बस कुछ दिनों का मेहमान है। रहमत से भर लो झोलियाँ, गुज़र रहा रमज़ान है, ईद आने वाली है। अल्लाह आपको ईद के मुक़द्दस मौके पर तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए और आपकी इबादत कबूल करे, आमीन। तो आज तो मग़फ़िरत की रात है, 27वीं शब कदर है। अल्लाह पाक से आप लोग खूब मग़फ़िरत की दुआएं करें, सबके लिए करेंगे तो अल्लाह पाक आपका भी अच्छा करेंगे। जो दूसरों के लिए सोचेगा अल्लाह उसके लिए सोचेंगे, अल्लाह उसके लिए खड़े रहेंगे। तो इसलिए दूसरों का पहले सोचें, अपना बाद में सोचें, और आपके लिए तो अल्लाह पाक खुद खड़े होते हैं। तो आज 27वीं शब कदर है। इंशाअल्लाह ताला 12 बजे का अलार्म लगाऊंगी, और जो भी पढ़ूंगी शेयर ज़रूर करूंगी आप लोगों से। और सारी यूट्यूब फैमिली के लिए आज दुआएं मग़फ़िरत की, सबके लिए दुआएं करेंगे। अल्लाह पाक बुरी नज़रों से सबके बचा रखे, अपने घर के लिए, सारी दुनिया के लिए, सबके लिए दुआएं मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सेवई मेरी भून गई है, वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपना बहुत सारा ख्याल करें। अल्लाह हाफ़िज़।